मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं यह जीवन का शाश्वत बात है। क्या बात है मित्रों? जो भी आप धर्म का काम करते हैं, जो भी आप कर्म करते हैं, जो भी दान करते हैं, आप जो भी पुण्य कार्य करते हैं, जो भी कर्म कांड करते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं, जो भी आप अपने धार्मिक निमित्त जो भी कार्य करते हैं, उसके पीछे का दृष्टिकोण क्या होता है, उसके पीछे का लाभार्थ क्या, लाभ क्या चाहते हैं। एक किसान अपने खेत में यदि वह गेहूं का बीज डालता है तो जानता है कि मैं गेहूं का बीज डाल रहा हूँ, इसके पीछे मेरा क्या लाभ होगा, कितना मेरी आमदनी होगा, कितना मेरे पेट के लिए होगा। वह जब धान की फसल लगाता है तो धान की फसल के बारे में जानकारी, इसलिए धान का बीज बोता है। वह जब सेव का बाग खड़ा करता है तो उसको मालूम होता है कि सेव के फल से मुझको क्या क्या लाभ होगा, मेरे वातावरण में क्या ये फलेंगे नहीं फलेंगे। यानी कि किसान बहुत मामूली बात जानता है और ये बहुत गंभीर बात जानता है कि वो कौन सा बीज बो रहा है और इस बीज का क्या परिणाम होगा, मेरे जीवन में क्या लाभ होगा, समाज के लिए क्या होगा, वो सब कुछ जानता है। उसके बाद वो उसकी खेती करता है। मित्रों, हम ही केवल एक ऐसे हैं, हम बड़े बुद्धिशाली हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत धर्मात्मा हैं, हम बहुत पुण्यात्मा हैं, हम बहुत तर्कशास्त्री हैं, हम बहुत शास्त्र का ज्ञान रखा है, हमने बहुत पोथी पढ़ लिया है, हम बहुत बड़े बड़े पुस्तकें पढ़ लिए, हमने बहुत बड़े साहित्य पढ़ लिया, हमने बहुत धर्मशास्त्र का अध्ययन किया, हमें अलग अलग नाम है, हमारे बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े पदवी और बड़े बड़े अहंकार हैं हमारे। और क्या करते हैं सब, उसके पीछे में एक लॉजिक होता है जो हमको सामान्य लोगों को समझाते हैं, प्रकांड पंडित लोग हमको समझाते हैं, हमारे ऋषि मुनि समझाते हैं, हमारे साधु संत समझाते हैं, हमारे फकीर समझाते हैं, हमारे पादरी समझाते हैं, पोप समझाते रहते हैं, गुरु समझाते रहते हैं। यानी किसी भी वेश में, किसी भी रूप में वो ये समझाते हैं कि हमको क्या करना है। तो जीवन में मुक्ति और मोक्ष के लिए हमको अनुष्ठान करना चाहिए, जीवन में मुक्ति और मोक्ष के लिए हमको पुण्य कार्य करना चाहिए, हमको जीवन में मुक्ति और मोक्ष के लिए अमुक संस्कार करने चाहिए, तमुक कर्मकांड करने चाहिए, इतनी दान करना चाहिए, इतनी दक्षिणा करनी चाहिए, इस तरफ मुंह करके बैठना चाहिए, इस तरह से अपने परिवार के साथ तीर्थाटन करना चाहिए, इस तरह से हमें अपने गाड़ी कमाई को दान कर देना चाहिए, माने वगैरह वगैरह बहुत ढेर सारे नियम उपनियम बनाते हैं। और ये पूरी संसार उसी के इर्द गिर्द घूमते रहता है। अंत में कहते हैं कि हम आप अपने पितर की मुक्ति के लिए कर रहे हैं, जो खत्म हो गया ये शरीर, जो मिट्टी में मिलने वाला है, इसकी मुक्ति की कामना, इसकी मोक्ष की कामना के लिए लाखों रुपए का आयोजन हो जाता है। जिंदा रहे तब उसने कर्म से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाया, अपने कर्म से अपने मोक्ष को नहीं कर पाया। यानी जो अपने वो जो बीज बोया था, उस बीज का परिणाम में मुक्ति और मोक्ष था ही नहीं, तो आते भला कैसे? अब कोई किसान अरहर दाल का बीज बोया हुआ है और वो सोचेगा कि अंगूर की खेती हो जाएगा। कोई किसान सेब की बाग लगाया हुआ है, कलम करके लगाया हुआ है, और वो सोचेगा कि गुलाब फूल निकलेगा। गुलाब फूल का माली सोचेगा कि इसमें से मोगरा फूल निकल जाएगा। मोगरा फूल की खेती करने वाला सोचेगा इसमें से कमल फूल निकल जाएगा। कमल फूल पे खेती करने वाला सोचेगा इसमें से तंदूरी रोटी निकल आएगा। अरे भाई, ये आप सोच सकते हो, पर यह लॉजिक नहीं है, प्रकृति नहीं है। प्रकृति तो वही है, जो आप बीज बोते हो उसका फसल मिलता है। यदि मेरा कर्म बंधन में नहीं है तो मैं उसी क्षण मुक्त हूं। और जब मेरा कर्म मुक्त कर्म है तो फिर मेरा जो जीवात्मा, या जो मेरा शरीर, या जो मेरा भौतिक शरीर, या जो मेरा आत्मिक शरीर, या जो मेरा आध्यात्मिक शरीर, या जो मेरा ऊर्जा का शरीर, या जो मेरा चैतन्य के शरीर, या जो मेरा अचैतन्य का शरीर, या जो मेरा ब्रह्मांडीय शरीर, या जो मेरे विराट का शरीर, उसकी यात्रा कहां कहां होगी? आप उसे कैसे मुक्त करोगे? मैं तो एक दरिया हूं, समंदर में मिल जाऊंगा। मित्रों, यदि मैं एक दरिया हूं तो मेरा मुक्ति कहां हो रहा है? मैं तो और विस्तार करने जा रहा हूं, यदि समंदर में मिल रहा हूं। इसी तरह से मेरा एक शरीर है और मेरा एक जीवात्मा जब ये शरीर छोड़ करके वह विराट जीवात्मा से अपना मिलन कर लेता है, तब उससे आप मुक्ति भला कैसे करोगे? यानी आप रास्ता में रोड़ा कैसे बनने जा रहे हो? एक जीवात्मा अपने परम जीवात्मा से मिलने के लिए जब वह अपने शरीर त्यागता है तो आप कहते हो उसको मुक्ति चाहिए, उसको मोक्ष चाहिए।
व्हाट, किससे, क्यों? ये उलझन मेरे दिमाग में भी रहा मित्र। मुक्ति और मोक्ष, मुक्ति और मोक्ष, मुक्ति मुक्ति मोक्ष मोक्ष, धर्म धर्म धर्म, अधर्म अधर्म, पाप है पुण्य है, ऐसा है इनका है ढिमका है, ऐसे उठ के बैठो, ऐसे उठ के बैठो, इस तरह से बैठो, इस तरह से बैठो, ऐसे चंदन लगाओ, ऐसे घंटी बजाओ, ऐसे चुआ करो, ऐसे मंदिर का मुख करो, उधर मस्जिद का मुख करो, इधर गिरजाघर होनी चाहिए, ऐसे डिजाइन होनी चाहिए, ऐसे प्रार्थना होनी चाहिए, इतना अगरबत्ती जले, इतना मोमबत्ती जले, इतना धूप लोभान जले, वगैरह वगैरह। सारा प्रपंच एक व्यवसाय है मित्र। क्योंकि मेरा मुक्ति मेरे साथ है, मेरा मोक्ष मेरे साथ है। मेरे अलावा मुझको कोई दूसरा व्यक्ति मुक्त नहीं कर सकता, मेरे अलावा मुझको कोई दूसरा मोक्ष नहीं कर सकता। क्योंकि मैं जो बीज बोऊंगा मेरा फल वही होगा। यदि मैं बंधन में रह करके बीज बोता हूं, कर्म बंधन वाला बीज बोता हूं, तो उसका परिणाम भी कर्म बंधन रहेगा। यदि मेरा हर कर्म बंधन यदि बंधन में है, तो आप लाख उपाय कर लो, लाख चेष्टाएं कर लो, 1000 के लाखों व्यक्ति को भोज करा दो, लाखों व्यक्ति एक साथ मंत्र उच्चार कर दे, लाखों व्यक्ति एक साथ नमाज कर ले, लाखों अरबों व्यक्ति एक साथ प्रार्थना कर ले, लाखों अरबों व्यक्ति एक साथ मेरे लिए दुआ कर ले, कुछ राय रत्ती फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं एक किसान का बेटा हूं और किसान का फार्मूला जानता हूं। मेरे घर में बहुत सारी जमीन था। मैं बचपना में था तो नहीं जानता था कितना जमीन है। मैं देखता था तो यहां से वहां तक हमारी जमीन फैली हुई है। मैं पूछता था अपने केयर टेकर से, चाचा जी इस खेत में कौन सा धान है? तो बोलते थे बेटा गुरमटिया है। अच्छा इस खेत में कौन सा धान है? तो बोलते थे इसमें दूसरे कलर का, लाल कलर का, इसमें काला कलर का, इसमें सफेद कलर का है। अच्छा ये मोटा धान है, ये पतला धान है, सुगंधित धान है। सबकी अलग अलग वैरायटी समझाते थे। अच्छा मैं पूछता था, मान लीजिए मुझको सब प्रकार के धान चाहिए, तो बोले किसी काम का नहीं रहता, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहता, कोई मोल नहीं रहता। अच्छा क्योंकि सारे धान एक साथ हो जाते हैं तो उसकी जो है खिचड़ी बन जाता है, वो उसमें किसी उसका कोई रस नहीं रह जाता। अच्छा फिर मैं एक तालाब में आया, हमारा ही तालाब था, बड़ा तालाब था, बड़े गड्ढे थे। मुझको रोका गया, बचपन था, मत जाना उधर, गिर जाओगे फिसल के ये मर जाओगे। मतलब क्या मर जाएगा मेरा? बोले कि तुम्हारा शरीर तो रहेगा बेटा, फिर तुम्हारे अंदर का जो ये बात कर रहे हो ना, ये नहीं रह जाएगा, इसको अधिकार नहीं रहेगा बात करने का, इसका पास माध्यम नहीं रहेगा बात करने का। अच्छा यानी उसको मरना कहते हैं जब मैं वक्त अभिव्यक्त नहीं कर पाऊंगा। बोले हाँ, न तुम छूप सकोगे, न तुम खाना खा सकोगे, न तुम दौड़ सकोगे, न तुम बात कर सकोगे, यानी तुम्हारी क्रियाएं समाप्त हो जाएगा, तो हम उसको मरना बोलते हैं। अच्छा छोटी बाल बुद्धि में इतना समझ गया था, बहुत समझ गया। तब मैंने पूछा इस तालाब में भी तो कुछ धान जैसे चीजें निकल आया है, इसको क्या बोलते हैं? तो उसने कहा बेटा हम इसको पसहर बोलते हैं। मतलब क्या है? मतलब ये बिना खेती का धान उगाया है। ये धान, इस धान का कौन सी बीज है हमको नहीं पता, पर ये कुंवारी जमीन पर उगाया, मतलब इसको जोता नहीं गया, इसको ऐसे कुदरती आ गया है। तब ये तो बड़ा कीमती होगा। बोला हाँ, ये दुनिया की सबसे कीमती चीज है। क्यों? क्योंकि अपने आप में बीज बना है और बीज अपने आप को फैला दिया है और फिर वो बीज से अपने आप को पैदा किया है। और ये वो जो ऑटो सजेशन है, अपने आप जो बीज बनने वाला है, तो आखिर ये कहाँ से आया होगा? तब उन्होंने कहा कि मिट्टी में इसके डीएनए गुणवत्ता, कोई न कोई बीज कालांतर से बना आ गया, प्रकृति का ये धान है। अच्छा मतलब यदि हम प्राकृतिक रूप से कोई भी हमारे अंदर में कोई गुण है, तो फिर वो गुण मेरा निर्दोष है, क्योंकि मैं उसका कर्ता धर्ता नहीं हूं, क्योंकि मैं उस बीज को बोया हुआ नहीं हूं। मैं इतना ही कर सकता हूं कि वह यदि उपयोगी है तो इस समाज में मैं उपयोगी बो दूं, और यदि उपयोगी नहीं है तब मैं उसको नष्ट करने का कोई उपक्रम कर लूं। बोले हाँ, मतलब यदि मैं कोई कर्म प्रकृति के हिसाब से स्वाभाविक कर्म करता हूं, तब वो कर्म मेरा बंधन का नहीं होगा, क्योंकि तब वो अपने आप में मुक्त कर्म होगा। तो जब मुक्त कर्म होगा तो मुझे बाहरी अनुष्ठान करने की, यज्ञ करने की, हवन करने की, जप करने की, तप करने की, नमाज करने की, प्रार्थना करने की, तरह तरह की आडंबर करने की, पाखंड करने की, अपने आप को तकलीफ देने की, अपने पश्चाताप में भट्टी में गलने की मुझे कोई जरूरत नहीं। बोले बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। जो तुम्हारा प्राकृतिक कर्म है, जब तुम प्राकृतिक रूप से करते हो, उसमें अटैचमेंट नहीं करते हो, क्योंकि जब तुम्हारा बंधन ही नहीं है तो तुम छोड़ोगे क्या? क्योंकि तुमने पकड़ा नहीं है। ये बात मुझको बचपना में समझा दिया। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मात्र 4th क्लास तक का पढ़ाई उन्होंने किया था।
अध्यात्म में बड़ी उनकी रुचि रहा करते थे, बड़ी बहुत अच्छी बातों को एक्सप्लेन कर लेते थे। जैसे कोई साधु महात्मा आते तो उसकी सेवा करते, कोई फकीर आता तब भी उनका सेवा करता, कोई सन्यासी आता तब भी उनका सेवा करता, कोई नागा बाबा आता तब भी उनकी सेवा करता, कोई पादरी आता तब भी उनकी, मतलब वो सेवा धर्म अपना लिया था। वो कहते थे कि सेवा परमो धर्म। पर तब भी मैं अपने आप में मैं उसको स्वीकृति नहीं देता था। केवल किसकी सेवा, क्यों सेवा? निठल्ले बैठे आदमी है, वो अपने लिए कुछ कमाता धमाता नहीं है, वो अपनी मेहनत से खाता नहीं है, और आप उसको बढ़िया आदमी बोलते हो, आप उसको शानदार व्यक्ति बोलते हो, आप उसको कहते हो ये मुक्तिदाता है, आप उसको कहते हो ये महान गुरु है, आप उसको कहते हो ये महान इस देश के राष्ट्र के धरोहर है। धत, मैं ऐसा उनको बोल देता था। मैं कहता था मेहनत कर, अपनी मेहनत करके, अपने बीज डाल करके अपना जो फसल उत्पादन किया उसको समाज में लगा दिया, वो मेरे लिए साधु, वो मेरे लिए संत, उसका कर्म मुक्त, उसका कर्म मोक्ष। लेकिन केयर टेकर ने समझाया ये खेत में जो धान आता है ये कर्म बंधन में है, और जो तालाब में जो धान उगाया है वो कर्म मुक्त है। कैसे? इसको हम खेत में उपज के लिए करते हैं, हमको इसके क्या लाभ मिलेगा, तो हम उस लाभ के अनुसार से उस खेती को करते हैं, और उसमें दवा, खाद, रख रखाव, उसकी निंदाई गुड़ाई, और ये मेरा हक है, ये मेरा खेत है, ये मेरा खेत है, ये जो मेरा का भाव है, हमारा अधिकार क्षेत्र है, हम उसको आपस में बांट के रख लें। इसलिए हमारा इसमें हम चाहे दुबराज धान बोए, चाहे वो केसर धान बोए, चाहे महान सुगंधित धान बोए, चाहे मौसरी बोए, चाहे कुछ भी धान बोए, इसका जो भी फसल होगा वो कर्म बंधन युक्त है। इसका जो अन्न का प्रभाव है वो कर्म बंधन वाला प्रभाव है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। आप लगातार इस कर्म बंधन के अन्न को खाओगे तो फिर उसका मन भी वैसा ही बनेगा। मैं बड़ा झोल छपाटा में फंस गया। भगवान ने तो मुझे मुक्त पैदा किया था, मेरे लिए कोई प्रतिबंध नहीं था, पर यहां यदि मैं कर्म बंधन वाले में भोजन करता हूं, अन्न खाता हूं, तो इसके अनुरूप मेरा मन बनेगा। मित्रों, एकदम सच बात है कि आप जैसा अन्न खाते हो वैसा आपका बुद्धि, आपका विचार, आपका जीवन, आपका सोच, आपका दृष्टिकोण, आपका जीना, आपका मरना सब उसी के अधीन हो जाता है। तो जब आपने अधीनता स्वीकार कर ली है तो बाहर से भला कौन आपको मुक्त कर सकता है? मेरे घर का कुत्ता दिन भर खुला रहता है, मेरे घर से जाता नहीं है, अब कौन भला उसको मुक्त कर सकता है? बाई द वे मैं उसको बांध के रखता, पिंजरे में रखता, चौहद्दी में रखता, तब बाहरी व्यक्ति कह सकता था कि बसंत गुरु जी तुम अत्याचार कर रहे हो, इस कुत्ता को मुक्त होना है, इस जीवात्मा को मुक्त रहने दो, इसको जाने दो। तब मैं गेट खोल देता और कुत्ता मुक्त हो जाता मुझसे, मेरी दास्ता से, मेरी। लेकिन उसने स्वयं ही गुलामी स्वीकार लिया और मुझको बंधन में बांध दिया कि तुम मुझको नहीं छोड़ सकते, तुमको खाना देना पड़ेगा, तुमको मेरी देखभाल करना पड़ेगा, तुमको मेरी हिफाजत करना पड़ेगा, तुमको मेरे सारा ख्याल रखना पड़ेगा। अब तुम्हारी मजबूरी है, क्यों तुमने मुझको प्रशय दिया। प्रशय देना मेरा बंधन कारक हो गया, लेकिन उन्होंने प्रशय लिया। वो जानता है ये एक बंधन है और उसके लिए वो सुखद बंधन है। मेरा प्रशय देना मेरे लिए दुखद हो गया, पर प्रशय पाना उनके लिए सुखद हो गया। अब ये जो बंधन है उससे वो मोक्ष नहीं चाहता। मैं लाख उपाय करता हूं कि मेरे घर का कुत्ता भाग जाए, उसको छूता नहीं हूं, उसके पास नहीं जाता हूं, उसको दुलारता नहीं हूं, उसको धुतकार देता हूं, अपने साथ सुलाता भी नहीं हूं, अपने साथ घुमाता भी नहीं हूं, अपने साथ बाजार भी नहीं ले जाता हूं, अपने साथ मंदिर मस्जिद भी नहीं ले जाता हूं, अपने साथ किसी अनुष्ठान में जाता हूं। लेकिन वो कुत्ता जबरदस्ती पूर्वक मेरे घर के प्रार्थना कक्ष में बैठ करके अपने लिए प्रार्थना कर लेता है, सुन लेता है गायत्री महामंत्र, सिर को हिला देता है। मैं कहीं जाता हूं तो थोड़ा रो लेता है, आता हूं तो थोड़ा हंस के नाच लेता है, कूद लेता है, खुशी मना लेता है। कोई उसको कुछ बोला होता है तो आ करके वो हमसे सहायता मांगता है, गिड़गिड़ाता है। मैं जब सोए रहता हूं तो जगाने के लिए हर उपक्रम उपाय करते हैं कि मुझको जागना ही पड़ेगा और उसके साथ घूमना पड़ेगा। बहुत कोशिश कर लेता है, लेकिन कभी वो मुक्ति की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो मुक्त होना ही नहीं चाहता। वो मोक्ष की कभी कोशिश नहीं करता, क्योंकि मोक्ष चाहता ही नहीं है, क्योंकि मुक्ति होना उसके लिए शायद दुखदायी होगा, पीड़ा कारक होगा, ऐसा उनको लग रहा होगा।
मित्रों, हमारी भी जिंदगी और जीवात्मा कुछ इसी तरह से बंधे रह जाते हैं। उसमें कोई बाह्य तत्व उसको मुक्त नहीं कर सकता, न मोक्ष कर सकता है। ऐसा सारा उपाय, अरबों रुपए का कारोबार, वो भी एक बंधन कारक है। वो कारोबार कर रहा है, वो लोगों को नहीं बता रहा है कि इससे आपका मुक्त नहीं होने वाला। वो समझा रहा है कि आप ये पाठ कर लो मुक्त हो जाएगा, आप ये उपाय कर लो मुक्त हो जाएगा, और जीवात्मा मुक्त हो जाएगा, तुम्हारा कर्म बंधन मुक्त हो जाएगा। यहाँ तक की बकवास चलता है कि आपने पाप कर लिया, जी जी आप ये उपाय कर लो, आप पाप से आपको मुक्त मिल जाएगा। मैंने कर्म फल के सिद्धांत को भी वो तलवार से काट देता है, और आदमी उसको सुनते रहता है। सुनने वाला भी कहता है, उसको मालूम है तुम दान दक्षिणा के लिए कह रहा है, थोड़े से चंदा के लिए बोल रहा है, तेरी नौटंकी तेरी पाखंडित मैं जानता हूँ। पर वो भक्त बन करके बड़ी चतुराई से वो सीध हिलाते रहता है और समझाता है, मैं तुमको जानता हूँ, तू नंबर 1 का वाल है, गंवार है, तू बोल रहा है। वो बोलने वाला भी जानता है तू भी गंवार है, मूर्ख है, बस तू मेरे पैसा मुझको दे दे, मेरा बात खत्म हो जाएगा। तो पूरी दुनिया में मित्रों मुक्ति और मोक्ष के लिए कुछ इसी तरह से नौटंकियाँ चल रही है, कुछ इसी तरह से पाखंड बात चल रहा है, कुछ इसी तरह से व्यवसाय चल रहे हैं, कुछ इसी तरह से हम आपको धोखा दे रहे हैं, आप हमको धोखा दे रहे हैं। पर मैं तो बचपन में, मेरे जो केयर टेकर थे, मेरे चाचा जी थे, वो मुझको बता दिया था कि जो खेत में धान जो हम बोते हैं यह हमारे कर्म बंधन है, पर जो तालाब में धान उग आता है, स्वतः कर्म कर लेता है, वह कर्म मुक्त कर्म है। जिंदगी में मित्रों, यदि आप जिस क्षण से अपनी मुक्ति चाहते हो, उसी क्षण से आपकी मुक्ति है, क्योंकि तब आपका जो बीज बदलेगा, बीज बदलते ही उसकी जो फसल की वैरायटी बदल जाएगी, और आप समझ जाओगे कि मुक्ति और मोक्ष किसको चाहिए। इसलिए जब भी कोई मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति की कामना करता है, यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है, भोज कराता है, प्रार्थना कराता है, दुआएं चलती है, प्रार्थना सभाएं चलती रहती है, वो कितनी कितनी बड़ी बड़ी आयोजन चलती रहती है, एक तरह की उत्सव मनाते रहते हैं। मैं बड़ा दुखित होकर सोचता हूँ, ये व्यक्ति जो स्वयं नहीं चाहता मैं मुक्त हूँ, ये बाहर से कैसे कर सकता है? इसको मुक्ति कैसे कर सकता है? मान लीजिए मेरे पास एक कप है, ये एक कप है, मान लीजिए अब ये कप उल्टा होकर के मैंने इसको रख लिया है, और मैं पूरे दुनिया भर से कह रहा हूँ इसके मुंह के इसके अंदर में भैया कोई 2 बूंद पानी डाल दे, मुक्ति कर दे, अनुष्ठान कर दे, ज्ञान भर दे, भक्ति भर दे, वगैरह वगैरह। अब लाखों और अरबों रुपए मैंने खर्च कर लिया, पर यह कप का ढक्कन मैंने नहीं खोला, इसको सीधा मैंने कभी नहीं करी, और मैंने पूरी जिंदगी भर मुक्ति का आयोजन करता रहा, और कभी मैंने सीधा भी कर ली तो ढक्कन का मुंह नहीं खोला, और कभी ढक्कन का मुंह खोल के देखा भी नहीं कि कप वास्तव में इसकी योग्य है कि नहीं है। बस हम पैसा कमाते रहे और पैसा बांटते रहे। तो इसी तरह से कुछ जिंदगी में मुक्ति और मोक्ष के लिए काम न चलता है। मित्रों, यदि आप भी अपने स्तर में मुक्ति और मोक्ष के लिए बड़े बड़े आयोजन करने की फिराक में होंगे, अपने जीवन की मुक्ति की परिभाषा समझना होगा, तो जो किसान की भाषा मैंने परिभाषा आपने बताया उसको समझिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, अपना बीज बदलिए, अपना कर बदलिए, उसी क्षण आपका मुक्ति भी होगा, उसी क्षण आप मोक्ष भी हो जाएंगे। तो जिंदगी में कभी आपको मुक्ति करने का मन हो तो एकांत में होता है, शांत में होता है, और बिल्कुल स्वयं के ही वो एक घटनाक्रम है। वो बाहर से कुछ समझ में नहीं आता, बाहर से कोई राय रत्ती फर्क नहीं पड़ता। बसंत ये कपड़ा पहना है तो पहना है, ऐसे ही मुक्त हो जाएगा, और बसंत यदि कोट पैंट पहन ले तब भी वो वैसी को वैसी रहेगा। चोला बदल लेने से, पाखंड बदल लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भीतर का बीज बदल देने से, बीज की संस्कार बदल लेने से, बीज की अटैचमेंट बदल देने से संभव होता है। मित्रों, तो आप भी आइए, अपने कर्म को मुक्त कर्म करने की प्रयास करें। जब तक आप अपना मुक्त कर्म करते हैं तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।